हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू करेंगे जो TSSB, TGT, PGT एंड स्टेट एंड यूपी टेट और बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के रिलेवेंट क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कमांड टू डिस्प्ले द करेंट डेट इन द फॉर्म ऑफ डेट, मंथ एंड ईयर। जो करेंट डेट होता है लाइनेक्स में कौन सा फॉर्मेट दे सकता है इसमें से, A, B, C एंड D। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो A हो जाएगा। तो %D स्लैश %M स्लैश %Y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिप्रेजेंट्स द यूजर होम डायरेक्टरी। में से होम यूजर होम डायरेक्टरी कौन रिप्रेजेंट करता है, A, B, C एंड D। ऑप्शंस हैं स्लैश, डॉट, डबल डॉट एंड टिल्ड। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो टिल्ड हो जाएगा। लाइनेक्स में हम लोग होम यूजर होम डायरेक्टरी इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या है, इट सेलेक्ट्स विच प्रोसेस हैज टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। It selects which process has to be executed next and allocate CPU. It selects which process to remove from memory by swapping none of the mention। तो मीडियम टर्म जो शेड्यूलर होता है उसका जो करेक्ट आंसर है वो C हो जाएगा। It selects process to remove from the memory by swapping। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सीमाफोर इज शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल। जो सीमाफोर है वो शेयर करता है इंटीजर वेरिएबल। ए है दैट कैन बी ड्रॉप बिलो ज़ीरो, कैन नॉट बी ड्रॉप बिलो ज़ीरो, नॉट बी मोर देन ज़ीरो एंड दैट कैन नॉट बी ड्रॉप बिलो वन एंड दैट कैन नॉट बी मोर देन वन। तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। सीमाफोर शेयर इंटीजर वेरिएबल कैन नॉट ड्रॉप बिलो ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड रॉबिन शेड्यूल इज इसेंशियली द प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ। जो राउंड रॉबिन जो शेड्यूल है उसका जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है वो क्या होता है, फीफो, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एंड लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वो फीफो हो जाएगा। राउंड रॉबिन शेड्यूल इज इसेंशियली द प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ फीफो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टास्क इन ब्लॉक स्टेट। जो ब्लॉक स्टेट में जो टास्क होता है वो क्या होता है, ए है इज एग्जीक्यूटेबल, इज रनिंग, मस्ट स्टिल बी प्लेस्ड इन द रन क्यू, is waiting for some temporarily unavailable process resources। तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ए टास्क इज ब्लॉक्ड स्टेट, इज वेटिंग फॉर सम टेम्पोररी अनअवेलेबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ का, ए प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल इम्प्लाइज। ए प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स of control implies more than one task at a time, only one task at a time but much faster, only one thread per process to use and all of the above। तो सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल इम्प्लाइज मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द पेज टेबल फॉर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेंटेन करता है पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस, ईच थ्रेड, ईच इंस्ट्रक्शंस, ईच एड्रेस। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, ईच प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द पेज टेबल ऑफ ईच प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The subnet mask of a particular network 255.255.31.0. Which of the following pair of IP address could belong to this network? ये सबनेट मास्क आपका दिया हुआ है, ये है, इनमें से कुछ पेयर्स ऑफ आईपी एड्रेस हैं तो बिलोंग करता है किस नेटवर्क से, आपको ये बताना है। ए है या बी या सी एंड डी। तो 9th का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये आईडी आपको क्लास बी से रिप्रेजेंट करना है। तो क्लास बी में ये और ये आते हैं। तो ये इनिशियल आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है, इसलिए स्टार्टिंग में ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, जो ARP इज यूज्ड फॉर finding the IP address from DNS, finding the IP address of the default gateway, finding the IP address that corresponds to MAC address, finding the MAC address that corresponds to IP address। तो 10th का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ARP is used for finding the MAC address that corresponds to IP address। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the network layer is concerned with blank space of data, bits, frame, packets and bytes। तो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो पैकेट्स हो जाएगा। नेटवर्क लेयर पैकेट्स पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? HTTP, SMTP, FTP, TCP। तो 12th का जो करेक्ट आंसर है वो TCP हो जाएगा। TCP इज नॉट अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। TCP जो है वो एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन शॉर्टेस्ट पास फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSPF is also called as link state protocol, error correction protocol, routing information protocol and border gateway protocol। तो 13th का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। OSPF is also called as link state protocol। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक एड्रेस। में से कौन सा मैक एड्रेस है, आपको चूज करना है। तो 14th का जो करेक्ट आंसर है मैक एड्रेस, ये हो जाएगा करेक्ट। ये आईपी एड्रेस है। ये मैक एड्रेस सही करेक्ट फॉर्म में नहीं है, ये मैक एड्रेस है ही नहीं, ये करेक्ट फॉर्म में मैक एड्रेस है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ VLAN? Demonstrating the proper layout for a network, simulating a network, to create a virtual private network, segmenting a network inside a switch or device। तो 15th का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा आपका, segmenting a network inside a switch or device। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is a set of one or more attribute taken collectively to uniquely identified a record? कैंडिडेट की, सब की, सुपर की एंड फॉरेन की। जो एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिवली और यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रिकॉर्ड में, वो सुपर की होता है। 16th का सी हो जाएगा, सुपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एट्रीब्यूट एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। द एट्रीब्यूट एज इज क्या है? ये जो एज है ये डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट हुआ है। तो बताइए कि एज क्या है, इसमें से सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यू है या कंपोजिट है या फिर डिराइव है। तो 17th का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाता है। जो किसी से निकला हो या उससे कोई ड्राइव किया हो गया हो तो आपको ड्राइव एट्रीब्यूट में आ जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not Armstrong axiom?
इनमें से कौन सा आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम नहीं है? रिफ्लेक्सिव रूल, ट्रांजिटिविटी रूल, सेड्यू ट्रांजिटिविटी रूल एंड ऑगमेंटेशन रूल। तो 18th का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। स्यूडो ट्रांजिटिविटी रूल नहीं है, बाकी ये तीनों रूल आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ रेड रेफर्स टू डिस्क मिररिंग विथ ब्लॉक स्ट्रिपिंग? रेड का कौन सा लेवल है जो डिस्क मिररिंग विथ ब्लॉक स्ट्रिपिंग रेफर्स करता है? रेड लेवल 1, रेड लेवल 2, रेड लेवल 0 एंड रेड लेवल 3। तो 19th का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, रेड लेवल 1, जो डिस्क मिररिंग एंड ब्लॉक स्ट्रिपिंग रेफर्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, blank space states that only valid data will be written to the database। कौन सा है? कंसिस्टेंसी, एटोमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड आइसोलेशन। जो ओनली वैलिड डेटा विल बी रीड करता है डेटाबेस के अंदर। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो कंसिस्टेंसी हो जाएगा। कंसिस्टेंसी स्टेट्स दैट ओनली वैलिड डेटा विल बी रिटन टू द डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a graph with n vertices and n-1 edges that is not a tree is connected, disconnected, Euler and a circuit। n vertices हैं and n-1 edges हैं, that is not a tree, वो ट्री नहीं है तो इस क्या है वो? 21 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक इज एग्जाम्पल ऑफ। सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम जो डिज़ाइन टेक्निक है वो किसका एग्जाम्पल है? ग्रीडी मेथड, डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड बैक ट्रैकिंग। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो ग्रीडी मेथड हो जाएगा। सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीडी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following keyword is used to define an alternative name for an already existing database? Default, volatile, typedef and static। Define the alternative name for the already existing database को जो डिफाइन किया जाता है वो आपका टाइपडेफ होता है। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, टाइपडेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which members are inherited but not accessible in any cases? which members are inherited होता है but not accessible in any cases? private, public, protected, both private and protected। तो 24th का जो करेक्ट आंसर है वो प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a method having same name as that of its classes? इनसे कौन सा ऐसा मेथड है जिसका क्लास नेम सेम है? फाइनलाइज, डिलीट, क्लास एंड कंस्ट्रक्टर। तो 25th का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर, हैविंग सेम क्लास नेम एंड मेथड नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेबल टैग्स? इनमें से कौन सा टेबल का टैग्स है? टेबल, टी हेड, टी आर टी डी, कोलस्पैन, टेबल टी आर, टेबल, टी टी, टी आर टी डी एंड टी हेड, कोलस्पैन, टी डी एंड टी आर। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये HTML टेबल टैग जो होते हैं उसका ये टैग है, टेबल, थ्रेड, टी आर एंड टी डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट HTML फॉर्म विड्थ एट्रीब्यूट एंड इट्स वैल्यू। HTML का करेक्ट विड्थ एंड एट्रीब्यूट चूज करना है। तो विड्थ 80, विड्थ कॉलन के अंदर, एंड विड्थ कैपिटल एंड विथ स्मॉल। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है 27th का वो बी हो जाएगा। विड्थ स्मॉल में होंगे एंड कोलन 80, एक करेक्ट फॉर्म है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू मॉडल डजंट अलाउ डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट अर्ली इन द साइकिल। में से कौन सा ऐसा मॉडल्स है जो अलाउ नहीं करता है अर्ली साइकिल इन द रिक्वायरमेंट में, रिक्वायरमेंट से पहले वो साइकिल में रिक्वायर नहीं करता है वो। वाटरफॉल एंड रेड, प्रोटोटाइपिंग, स्पाइरल, प्रोटोटाइपिंग रेड, वाटरफॉल एंड स्पाइरल। तो 28th का जो करेक्ट आंसर है जो प्रोटोटाइपिंग एंड स्पाइरल हो जाएगा। प्रोटोटाइपिंग एंड स्पाइरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where is the default session data is stored in ASP.NET। ASP.NET में जो डिफ़ॉल्ट सेशन है वो कहाँ स्टोर होता है? इन प्रोसेस, स्टेट सर्वर एंड सेशन ऑब्जेक्ट एंड ऑल ऑफ द एबव। तो 29th का जो करेक्ट आंसर है वो सेशन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट सेशन जो हो ASP.NET में वो सेशन ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वो लास्ट क्वेश्चन होगा आपका इस सेशन का। व्हाट क्लास डज ASP.NET वेब फॉर्म क्लास इनहेरिट फ्रॉम बाय डिफ़ॉल्ट। ASP.NEट का जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास इनहेरिट होता है वो कौन सा होता है? system.web.ui.page, system.web.ui.form, system.web.gui.page, system.web.form। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, system.web.ui.page। तो ये सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। सो आपको ये सेशन कैसा लगा इस पर कमेंट करके बताइए। Thanks for watching and please like, subscribe and share.